सुना है देवता सोने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम जाग जाए और जगे रहें, केवल 4 महीने के लिए नहीं। जागृति हो तो कुछ ऐसी कि फिर नींद ना आए। देव और मानव मिलजुल कर फिर इसी सृष्टि को स्वर्ग बनाए। आज अचानक ये ख्याल आया, सोचा बांट लूं आपके साथ। देव शयनी एकादशी है आज। देवता सोने जा रहे हैं और 4 महीने तक इस सृष्टि के पालक संचालक भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करेंगे। 4 महीने बाद जब वो उठेंगे तब होगी देवोत्थानी एकादशी, जिसे देवठान भी कहते हैं। और भगवान विष्णु का स्थान इन दिनों ले लेते हैं स्वयं शिव, अर्थात संहारक ही संचालक भी बन जाते हैं। तो ऐसे में जाहिर है खुद जीने वाले की एक संसारी की अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इस प्रसंग के तार जुड़े हैं राजा बलि की कहानी से। वामन पुराण में है जो कहानी, और वामन अवतार की है जो कहानी, जिसे मैं अपनी दशावतार सीरीज के वामन अवतार में भी बता चुकी हूँ आपको। तो हुआ ऐसा था कि एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब ये देखकर इंद्र सहित सभी देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में अपनी पुकार लेकर पहुंच गए। अब देवताओं को परेशान जब भगवान विष्णु ने देखा तो उन्होंने वामन अवतार धारण किया, एक बौने का अवतार, एक छोटे से मनुष्य का, और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो इस पर वामन देवता ने भिक्षा में कुल 3 पग भूमि मांगी उनसे। कोई डर नहीं था राजा बलि को, छोटा सा तो मानव है, 3 पग में कितना नाप लेगा। तो पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। और अब जब तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे झुका दिया, अपना सिर उनके आगे कर दिया। तो भगवान विष्णु राजा बलि के समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने की बात कही। अब बलि की बात मानकर भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए, उनके द्वारपाल हो गए। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए। अपने पति विष्णु को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। तो माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा में वो अकेली होती हैं, भगवान विष्णु उनके साथ नहीं होते। बहुत महत्व है हिंदू धर्म में एकादशी का। वैसे साधारणतः 24 एकादशियाँ वर्ष में आती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है, मल मास आता है, तो ये 26 हो जाती हैं। इस तिथि को कहीं कहीं पद्मनाभा भी कहते हैं और ये जो 4 महीने हैं ये चातुर्मास कहलाते हैं। गांव में अक्सर आपने सुना होगा चौमासे शुरू हो गए, तो ये वही चौमासे हैं जो देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं और देवोत्थान यानी देव उठनी देवठान पर समाप्त होते हैं। देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा का एक और वर्णन है जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था, जो राजा मानधाता की कहानी है। सुना होगा आपने मानधाता राजा का नाम। सतयुग में बड़े ही महान चक्रवर्ती राजा थे वो।
लेकिन एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया, चारों ओर अकाल था, त्रासदी का माहौल बन गया था। अब ऐसे में लोगों के अंदर यूं भी धार्मिक भावनाएं कम हो जाती हैं, ईश्वर को सब दोष देने लगते हैं। तो प्रजा ने राजा के पास जाके अपना दर्द बताया। राजा खुद भी चिंतित थे। तो राजा मानधाता को लगता था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा हमारे राज्य को ईश्वर दे रहा है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अब ऋषिवर ने उनको यहाँ आने का कारण पूछा उनसे। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने हमेशा से पूरी निष्ठा से अपने धर्म का पालन किया है, तो फिर मेरे राज्य की ऐसी दशा, ऐसी हालत क्यों है? क्यों त्राही त्राही मची हुई है सब ओर? कृपया इसका कोई समाधान दीजिए मुझे। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि ये तो सतयुग है, यहाँ तो छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। तो अंगिरा ऋषि ने फिर राजा को इस देवशयनी एकादशी का व्रत रखने को कहा, यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। महर्षि ने कहा कि इस व्रत का फल जरूर मिलेगा और इसके प्रभाव से तुम्हारा संकट भी निकल जाएगा। तो महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए। उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया और फिर उसके बाद जो हुई उनके राज्य में मूसलधार वर्षा, सब अकाल मिट गया। चारों ओर प्रभु की कृपा दिखाई दे रही थी। और इन दिनों पुरुष सूक्तम स्तोत्र के पाठ का विशेष महत्व होता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों की सफलता के लिए तो अचूक मंत्र माना जाता है पुरुष सूक्तम। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो निष्कर्ष इसका ये हुआ कि प्रभु सोने तो चले गए, लेकिन अपने भक्तों का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। तो फिर आइए मिलकर स्वागत करते हैं देवशयनी एकादशी का। देव सोने जा रहे हैं या भगवान विष्णु सोने जा रहे हैं तो भी दुख किस बात का? हम तो हैं, उनका अंश हैं हम, और हमारे साथ हैं भगवान शिव। तो मैं और मेरे महादेव नहीं आने देंगे संकट कोई इस सृष्टि पर। नमस्कार। जय श्री हरि, जय शिव शंकर।